नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और लोकली हो रहा है, इसी का प्रयास है हमारा। लेकिन इंडिया को सबसे बड़ी ज़रूरत अभी किसी चीज़ की है तो वो एक हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की है, और इसकी समस्या भी इंडिया को आनी शुरू हो गई है या आगे आने वाले समय में हो जाएगी। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया को ऑलरेडी ज़रूरत है एक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट की, स्पेशली जो कहें कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। लेकिन दोस्तों, अभी इंडिया का प्लान ये था कि उसके पास जो पुराने रशिया से खरीदे हुए IL-76 एयरलिफ्टर हैं उन्हें अपग्रेड किया जाना था, और प्लान ये था कि इन्हें अपग्रेड करके 1 दशक तक और इनसे काम लिया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, अभी उसकी समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है और इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि रशिया से वह काम ना ले या अपनी टाइज को कम करे। हालांकि इंडिया अपनी ज़रूरतों को पहले देखेगा, ऐसा वह पास्ट में भी करता आया है, लेकिन फिर भी दोस्तों थोड़ा दबाव होता है और ऐसा लग रहा है कि इन एयरक्राफ्ट का अपग्रेड होना अब संभव नहीं लगता। और दोस्तों, इसके पीछे एक कारण और भी है कि IL-76 के अंदर स्पेयर्स की भी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है और मटेरियल सपोर्ट भी पूरी नहीं मिल रही, क्योंकि ये 40 साल पुराने एयरक्राफ्ट हैं। तो ऐसे में दोस्तों इनकी सर्विसेबिलिटी अभी 40% है, जो कि इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि कम से कम 70% हो। और दोस्तों, इस एवरेज सर्विसेबिलिटी की वजह से IL-76 की 41% फ्लीट अभी ग्राउंडेड है, और IL-78 की बात करें जो कि रशिया से ही खरीदा हुआ एयरक्राफ्ट है, तो उसकी 32% अभी तक फ्लीट ग्राउंडेड है। हालांकि दोस्तों, इंडिया के पास जो C-17 ग्लोब मास्टर की फ्लीट है ये बहुत ही अच्छे एयरक्राफ्ट है, इनकी सर्विसेबिलिटी भी अच्छी है, और अभी ये तय नहीं कि इंडिया इन्हें कितना आगे तक लेके जा सकता है। हालांकि हमारा प्लान था कि 16 ऐसे एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया जाए, लेकिन हमें 10 एयरक्राफ्ट ही मिल सके। उसके बाद में दोस्तों इसकी प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई। हालांकि हमें एक और एयरक्राफ्ट मिल गया, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और कुवैत इस कंपटीशन से बाहर हो गए और इंडियन एयरफोर्स मैनेज कर सकी एक और एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए। और दोस्तों, इंडिया अब नया ऑप्शन देखे तो रशिया का एक हैवी लिफ्ट IL-76 MD-90A मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो सकता है, जो काफ़ी नया वर्जन है और पॉपुलर भी है। लेकिन दोस्तों, इंडिया को अब फिर वही सिचुएशन न फेस करनी पड़े, इसीलिए इंडिया अब ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। और इंडिया के पास अभी जो ऑप्शन है वो है RTA-90 बेस्ड स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर, जिसे दोस्तों इंडिया खुद ही बना सकता है। और साथ ही दोस्तों बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर अप्रूवल भी मिल चुका है, और इसीलिए अब NAL और अन्य संस्थाएं इसके ऊपर काम कर रही हैं। और माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में एक 90 सीटर एक ऐसा एयरक्राफ्ट इंडिया के पास आएगा, और उसके बाद इंडिया को किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। इसे किसी भी तरह से कन्वर्ट किया जा सकेगा मिलिट्री की ज़रूरत के हिसाब से। धन्यवाद। जय हिंद।